नमस्कार, हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी जो लोकपाल रहे हैं और लोकपाल का गठन एनडीए की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बड़ा आंदोलन उससे पहले अन्ना हजारे ने किया था लोकपाल के गठन के लिए। लोकपाल का काम सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार की सुनवाई करना और उसको रोकना है। महेंद्र सिंह जी से जानते हैं। सर, लोकपाल का गठन तो हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोकपाल नहीं हो पाया, मुझे लगता है किताबों में रह गया। देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा कि पहले मैं जीएसटी के साथ एसोसिएटेड था। जो दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले एनडीए की सरकार ने लिए हैं, मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं उनके साथ जुड़ा रहा। मैं जीएसटी में मेंबर था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में, जब जीएसटी लागू हुआ। उसके बाद सरकार ने मुझे मेंबर लोकपाल बनाया। जब फर्स्ट लोकपाल गठित हुआ तो उसमें 8 मेंबर और एक चेयरमैन बने थे। और लोकपाल की जो भूमिका है उसके बारे में भी सब जानते हैं, उसकी बैकग्राउंड के बारे में, कितने आंदोलन हुए कि एक एंटी करप्शन, एक ऑम्बड्समैन बनाया जाए जो देश में भ्रष्टाचार को कम कर सके और भ्रष्टाचार के जो केसेस होते हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल कर सके। तो ये बैकग्राउंड में लोकपाल को बनाया गया। लोकपाल एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसके तहत काम करता है। तो ये एक विशेष धारणा बनी है कि लोकपाल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो काम लोकपाल में होता जा रहा है वो धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है। और लोकपाल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है, वो खुफिया एजेंसी की तरह काम नहीं करता कि किसी के भी खिलाफ जाएं। लोकपाल में जो कंप्लेंट आती हैं उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है कि कंप्लेंट कैसे आएंगी, किस तरह से उनके ऊपर काम होगा। उसके बाद जिस ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट होती हैं उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से मौका दिया जाता है कि अपनी सफाई देने का। फिर लोकपाल की बेंच बैठती है जिसमें डिसाइड होते हैं। तो पूरा जितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से लोकपाल में काम हो रहा है उसमें थोड़ा डिले हो जाता है, कई बार डिले हो जाता है, लेकिन फिर भी लोकपाल की सारी जो प्रक्रिया है वो टाइम बाउंड है। जिनमें एजेंसीज़ हैं, सीबीआई है या सीवीसी से, उनको रेफ़र करते हैं, उससे टाइम बाउंड रिपोर्ट लेते हैं, उसके ऊपर एक्शन होता है। आप देखेंगे कि फ्यूचर में आने वाले समय में लोकपाल की एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी और भ्रष्टाचार के निवारण में लोकपाल का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। लेकिन सर, जब से गठन हुआ है उससे तब से तो हमें ऐसा लगा नहीं कि भ्रष्टाचार के निवारण में कोई खास योगदान रहा हो या कोई बहुत बड़ा फैसला लोकपाल ने लिया हो किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के खिलाफ। देखिए, हमारी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के। ये कोई एक तानाशाही सरकार नहीं है यहाँ पे कि एक लोकपाल बना दिया और किसी को पकड़ के जेल में कर दिया। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जिसके भी अगेंस्ट एक्शन होता है एक प्रक्रिया के तहत होता है और प्रक्रिया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में डिफ़ाइन करी हुई है, उसके हिसाब से होता है। उसमें आप अपना वकील ला सकते हैं, आप अपनी सफाई दे सकते हैं, हियरिंग होती हैं, हर चीज़ है। आप अपील में जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी कम्बरसम है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में ये देखा जाए कि आदमी के फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी को भी पकड़ के जेल में बंद करना बिना ड्यू प्रोसेस के, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल रोबस्ट प्रोसेस है और इसको फॉलो करके ही बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए हैं जिनमें लोकपाल ने रिकमेंडेशन करी हैं और एक्शन हुए हैं ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। वो किसी वजह से प्रेस में नहीं आ पाए, लेकिन फ्यूचर में आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोकपाल का काम बढ़ता जाएगा और आपको अच्छे केसेस भी देखने को मिलेंगे। आप ये कह रहे हैं किसी को पकड़ के बंद नहीं कर सकते। अभी एक जज साहब के यहाँ से बड़ी करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई और उनके ऊपर कार्रवाई करने की संतुति भी की, या उसको खुद चीफ जस्टिस ने माना कि उनका इन्वॉल्वमेंट था। जो रिपोर्ट आई है 3 लोगों की, क्या वो लोकपाल के दायरे में नहीं है, या क्या उनको जुडिशरी को लोकपाल के दायरे में नहीं होना चाहिए? जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, इसके ऊपर लोकपाल में गहन चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन रिसेंटली लोकपाल ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो लोकपाल के पर्व्यू में आते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई जो उनकी कंप्लेंट हो तो उसको लोकपाल को देखने का अधिकार है। ये जो फैसला लोकपाल का आया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और इसके ऊपर फाइनल कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो लोकपाल के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और उसमें जो फैसला आएगा उसके हिसाब से एक्शन होगा। जैसे अदालतें सुओ मोटो लेती हैं, क्या ऐसा लोकपाल को कोई अधिकार है? सुओ मोटो लेने का अधिकार लोकपाल को नहीं है। लोकपाल
की जो सारी प्रक्रिया लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंदर आती है, उसमें सुओ मोटो कोई केस लेने का अधिकार नहीं है। और क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी थोड़ा सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए? कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं लोगों के सामने और ट्रांसपेरेंसी से काम हो? अभी तो जो सुनवाई होती है लोकपाल के अंदर ही होती है, सार्वजनिक भी लेकिन जो फैसले होते हैं वो लोकपाल की वेबसाइट पे होते हैं सारे, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से वकील भी आते हैं, वो भी बाहर बता सकते हैं, पार्टियां भी बता सकती हैं, और जो तुरंत जो फैसला हो जाता है लोकपाल की वेबसाइट पे आ जाता है। तो ऐसी कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है कि लोकपाल में कोई कि हश हश कोई तरीके से हो या कोई सीक्रेटिव कोई चीज़ होती है। इट्स वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। किसी भी एजेंसी में इतना ट्रांसपेरेंट काम नहीं होता जितना लोकपाल में होता है। तो ये माना जाए सर, अब ये शैशव काल में है लोकपाल, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इसके गठन हुए। आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि और बेहतर तरीके से कार्य दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल शैशव काल में है, ये बिल्कुल बिगनिंग ही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो जो लोकपाल इवॉल्व होता जाएगा और जो जो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन आते जाएंगे कि कौन लोकपाल के दायरे में आता है और कौन लोकपाल के दायरे में नहीं आता है, जो जो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, लोकपाल का काम भी बढ़ता जाएगा और लोकपाल का इफ़ेक्ट भी बढ़ता जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकपाल की जो उद्देश्य था लोकपाल बनाने का, कि देश में भ्रष्टाचार को कम किया जाए या जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उसमें लोकपाल सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर लोकपाल एक सशक्त हथियार हो सकता है भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। हमारी भी अपील है कि आपके सामने कोई भ्रष्टाचार का ऐसा मामला आए जिसे लोकपाल तक ले जाया जा सकता है, तो आप वहाँ पर शिकायत अवश्य कीजिए। चौधरी महेंद्र सिंह बता रहे थे कि ऐसे मामलों की अच्छे से सुनवाई होती है, पूरा मौका दिया जाता है कंप्लेनेंट को भी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको भी, और उसके बाद फैसला किया जाता है। ऐसे में ये एक फुल प्रूफ सिस्टम बन सकता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।